गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि बेटा हमारी जो पिछली क्लासेस जो चली हुई थी कि हाउ ए सेल ए मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस, तो ध्यान से एक बार इसको हम क्विक रिवीजन करते हैं, फिर उसके बाद में अपने टॉपिक पर आएंगे, अगले नेक्स्ट वाले टॉपिक पर। मान लीजिए हमारे पास में एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, ठीक है बेटा। इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर मैंने भरा हुआ है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट डियर स्टूडेंट्स क्या हो सकते हैं? CuSO4 हो सकता है, H2SO4 हो सकता है, और क्या हो सकता है बेटा? HCl होता है। इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड, इलेक्ट्रोलाइट वो सॉल्यूशंस होते हैं मॉल्टन स्टेट में या डियर स्टूडेंट्स लिक्विड स्टेट में, कि जहां इसके अंदर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, हमें क्या मिलते हैं? आयंस मिलते हैं, पॉजिटिव आयंस मिलते हैं, और क्या मिलते हैं डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव आयंस मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन ले लिया डियर स्टूडेंट्स, और इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर मैंने प्लेस कर दी बेटा क्या? मैंने एक प्लेस कर दी, दो मेटल रॉड प्लेस कर दी, ठीक है डियर स्टूडेंट, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है बेटा। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोड, ठीक है बेटा। इलेक्ट्रोड्स होती हैं। ये वाली जो इलेक्ट्रोड जो रहती है डियर स्टूडेंट्स, ये वाली जो इलेक्ट्रोड जो होती है, ये डियर स्टूडेंट्स क्या करती है कि इस जो अपने पास का जो सॉल्यूशन जो होता है, अपने पास के जो सॉल्यूशन के साथ में, और डियर स्टूडेंट जो इलेक्ट्रोड जो होती है वो अपनी चार्ज को क्या करती है? एक्सचेंज होता है। मतलब चार्ज एक्सचेंज जब होता है इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, तो डियर स्टूडेंट्स ये नेगेटिव पोटेंशियल की हो जाती है, और ये कौन से पोटेंशियल की हो जाती है डियर स्टूडेंट्स? पॉजिटिव पोटेंशियल की हो जाती है। किसकी हो जाती है बेटा? पॉजिटिव पोटेंशियल की, ठीक है बेटा। इट मींस इस प्लेट को हमने एक जिंक मेटल प्लेट माना था बेटा, जिंक मेटल प्लेट था, और इस वाली को हम बोल रहे थे डियर स्टूडेंट्स, क्या बोल रहे थे? कॉपर मेटल प्लेट बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? कॉपर मेटल प्लेट, ठीक है बेटा, ठीक है। हमने आपको एक चीज बताई थी कि जो जिंक जो होता है वो SO4 के साथ में रहना चाहता है, तो वो क्या करता है डियर स्टूडेंट्स? अपने में से दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है, और वो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, इलेक्ट्रॉनों की जो कंसंट्रेशन जो होती है वो यहाँ पर हो जाती है, जिसके कारण इस प्लेट पर कौन सा पोटेंशियल आता है डियर स्टूडेंट्स? नेगेटिव पोटेंशियल आता है। तो जब H2SO4 में Zn है, तो Zn ने दो इलेक्ट्रॉन निकाल करके SO4 के साथ में एक मॉलिक्यूल बना लेता है, कौन सा? ZnSO4 का। ये लो एनर्जी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। क्या होता है डियर स्टूडेंट? लो एनर्जी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। और H2SO4 हाई एनर्जी का क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो जब हम इलेक्ट्रोड को, जिंक मेटल प्लेट को जैसे इसके अंदर इमर्स करते हैं, तो जो H2SO4 जो रहता है, मतलब SO4 जो H2 के साथ में जुड़ा हुआ है हाई एनर्जी के साथ में, वो जैसे ही जिंक को डालते हैं तो ZnSO4 बना देता है। जब ZnSO4 बनाता है तो जिंक अपने दो इलेक्ट्रॉनों को निकाल देता है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इकट्ठे हो जाते हैं, और ये प्रोसेसिंग, और जिंक और Zn निकल के आएगा, वो भी ZnSO4 बनाएगा, तीसरा आएगा वो भी ZnSO4 बनाएगा। तो कहने मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा? नेगेटिव मतलब यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स इस वाले यहाँ पर, और उसका पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल होगा। अब ZnSO4 तो बन गया, अब क्या बचा डियर स्टूडेंट? H2 बचा। तो H2 यहाँ पर कलेक्ट हो जाता है, तो H2 की कंसंट्रेशन के कारण, H2 के पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट होने के कारण जो कॉपर जो प्लेट जो होती है उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये एक पॉजिटिव पोटेंशियल की हो जाती है। कौन से पोटेंशियल की हो जाती है बेटा? पॉजिटिव पोटेंशियल की। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है, ठीक है बेटा, और वो कौन सा है? पॉजिटिव पोटेंशियल है, ठीक है बेटा। और इस तरीके से यहाँ इस मेटल प्लेट, कॉपर मेटल प्लेट और जिंक मेटल प्लेट के अक्रॉस में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है। क्या आ जाता है डियर स्टूडेंट्स? पोटेंशियल डिफरेंस। कि अगर मैं यहाँ पर एक क्या लगा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर मैं यहाँ पर कोई अगर डिवाइस लगा देता हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई डिवाइस अगर लगा दूँ और इसको इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ, तो डियर स्टूडेंट्स क्या फ्लो होने लगता है डियर स्टूडेंट्स? करंट फ्लो होने लगता है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो केमिकल जो एनर्जी जो होती है, जो केमिकल जब रिएक्शन सेल के अंदर होती हैं, ठीक है बेटा, जब केमिकल रिएक्शंस जब सेल के अंदर होती हैं, तो बेसिकली क्या होते हैं बेटा? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज था जो यहाँ पर थे, जिसके कारण
इस प्लेट का नेगेटिव पोटेंशियल था, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स जो रहेंगे उसको एक कंडक्टिंग पाथ मिल जाएगा, और जैसे ही कंडक्टिंग पाथ मिलेगा तो पॉजिटिव उसको क्या कर लेगा डियर स्टूडेंट्स, अट्रैक्ट कर लेगा। तो इस तरीके से जो आयंस होंगे, जो डियर स्टूडेंट्स जो आयंस होंगे वो क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट करेंगे। क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, मूवमेंट करेंगे। मतलब नेगेटिव आयंस तो इधर की तरफ चलेंगे, जो नेगेटिव आयंस होंगे वो तो इधर से ऐसे चलेंगे डियर स्टूडेंट्स, और जो पॉजिटिव जो आयंस जो होंगे डियर स्टूडेंट्स, जो पॉजिटिव जो आयंस जो होंगे वो इस तरीके से चलेंगे और ऐसे चलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जब ये फॉर्मेशन होती है तो क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इस आउटर जो सर्किट जो बना हुआ है एक कंडक्टिंग वायर का, उसमें से क्या फ्लो होता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। अब हम एक चीज पर आने वाले हैं, ये आप लोगों को समझ में आ गई। मतलब सेल के अक्रॉस में नेगेटिव पोटेंशियल और क्या होता है, पॉजिटिव पोटेंशियल होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ये बोल देते हैं, ये चीज बोलते हैं कि इसका कॉपर का जो पोटेंशियल, जो पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल का है डियर स्टूडेंट्स, ये हायर पोटेंशियल की होती है। और इसको हम मान लेते हैं डियर स्टूडेंट नेगेटिव पोटेंशियल, तो इसको हम मान लेते हैं लोअर पोटेंशियल मानते हैं। क्या मानते हैं डियर स्टूडेंट्स, लोअर पोटेंशियल। ये लोअर पोटेंशियल, ये हायर पोटेंशियल, तो मतलब कहने का मतलब क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस। तो सेल को हम किसी सर्किट में अगर हम लगाएंगे, किसी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के साथ में जब हम इसको लगाएंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब के साथ में जब इसको हम लगाएंगे थ्रू द कनेक्टिंग वायर, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर हम सेल को रिप्रेजेंट कराएंगे, इस तरीके से नहीं कराएंगे, ये अंदर की कहानी है। उसे हम इलेक्ट्रिकली एक सिंबल दिखाएंगे जिसका सेल का ये होगा बेटा, इस तरीके का। ये कौन सा होगा बेटा, पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, और ये कौन सा होगा बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल। मतलब छोटा वाला लोअर पोटेंशियल को दिखाएगा, लोअर पोटेंशियल को दिखाएगा बेटा, ठीक है। और बड़ा वाला जो रहेगा वो किसको दिखाएगा बेटा, बड़ा वाला जो दिखाएगा पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब हायर पोटेंशियल होता है। तो आप लोगों को पता चल गया कि ये दो इलेक्ट्रोड हैं, एक इलेक्ट्रोड ये है और एक इलेक्ट्रोड ये है। इस भीतर के अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, और केमिकल रिएक्शन इस तरीके से होती हैं कि जो हाई एनर्जी का जो प्रोडक्ट होता है वो लो एनर्जी के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके कारण अगर इस सेल को किसी अगर कनेक्टिंग वायर की हेल्प से अगर इसे कनेक्ट किया जाता है, उसके साथ में अगर कोई वायर लगा दिया, कोई कंडक्टर अगर लगाया जाता है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है डियर स्टूडेंट्स, फ्लो करता है। इट मींस पॉजिटिव, नेगेटिव, लोअर पोटेंशियल, हाई पोटेंशियल, मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है बेटा, क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी, क्लियर। ठीक है, अब देखो ध्यान से बेटा, अब हम मेन टॉपिक पर आते हैं इस चैप्टर के पर, कि बेटा हम अब तक जो पढ़ रहे हैं वो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है बेटा, कितने टाइप्स की होती है, टू टाइप की इलेक्ट्रिसिटी है। ये फिजिक्स की एक पार्ट है, इसके दो इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स में डिवाइड की हुई है बेटा। पहला टाइप तो है डियर स्टूडेंट्स, पहला जो टाइप्स है वो है बेटा हमारे पास में फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी का होता है। किसका होता है डियर स्टूडेंट्स, फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं जिसको हम, और इसको हम एक दूसरा नाम भी बोल देते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। और एक और होता है बेटा, इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक भी हम बोलते हैं। ये +2 की फर्स्ट यूनिट आप लोगों को मिलेगी फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक। दूसरी जो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो है हमारी कौन सी, करंट इलेक्ट्रिसिटी है बेटा। कौन सी है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ये फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है ये बेसिकली दो वर्ड्सों से बना हुआ है। एक तो स्टैटिक से बना हुआ है, स्टैटिक का मतलब होता है डियर स्टूडेंट स्टेशनरी होता है, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। अब मैं आपको पिछली क्लास में ये चीज डिफाइन कर चुका हूं कि इलेक्ट्रॉन के कारण ही कोई बॉडी क्या होती है, चार्ज होती है। तो इलेक्ट्रॉन को ही फाइनली ओव्यू किया गया है, सम्मानित किया गया है एक वर्ड से, जिसका नाम है बेटा क्या है, इलेक्ट्रिक चार्ज है। क्या बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज।
स्टेशनरी का मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स क्या है, रेस्ट होता है, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट। इस ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को डियर स्टूडेंट्स बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक है क्या डियर स्टूडेंट्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स या इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी which deals the study of electric charge at rest, electric charge at rest। जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट के अंदर होता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये चार्ज क्या बनाता है डियर स्टूडेंट्स, जब इलेक्ट्रिक चार्ज रेस्ट में होता है तो ये बनाता है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। दूसरा जब चार्ज होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर क्या होता है बेटा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है डियर स्टूडेंट्स। क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये चीज हम लोग पढ़ चुके हैं। अब तक जो हमने जो पढ़ी है ना बेटा फिजिक्स, इलेक्ट्रिसिटी जो पढ़ी हुई है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ी हुई है। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं, इसके एग्जांपल ये है कि अगर हम प्लास्टिक कॉम्पो ड्राई एयर के साथ में रख करते हैं तो वही पोर्शन चार्ज होता है जिस पोर्शन को डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, रब करते हैं। तो वो जो चार्ज डेवलप जो होता है वो डियर स्टूडेंट्स स्टेशनरी चार्ज होता है। कौन सा चार्ज है, स्टेशनरी चार्ज। इसके और भी एग्जांपल्स हैं, और एग्जांपल कौन से हैं डियर स्टूडेंट्स, और एग्जांपल्स ये हैं कि अगर हम किसी एबोनाइट रॉड को कैट फर के साथ में रब करें, दूसरा डियर स्टूडेंट्स अगर ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ के साथ में रब करें, तीसरा डियर स्टूडेंट्स अंबर को वुलन क्लॉथ के साथ में रब करें। तो ये डियर स्टूडेंट जो बेसिकली ये इलेक्ट्रिकली जो चार्ज जो होते हैं वो चार्ज स्टेशनरी होता है। क्या होता है, स्टेशनरी चार्ज होता है, और वो स्टेशनरी चार्ज क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। ये हमने अब तक स्टडी करी है, ठीक है बेटा। अब दूसरी इलेक्ट्रिसिटी है जो बेसिकली जो इलेक्ट्रिसिटी जो हमारे हाउस के अंदर जो सप्लाई जो हो रही है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे घरों के अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी जो सप्लाई है वो इलेक्ट्रिसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी है। कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है डियर स्टूडेंट्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब कह रहे हैं सर चार्ज तो इलेक्ट्रॉन है, जब चार्ज रेस्ट में है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। जब चार्ज मोशन में होगा तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, तो मैं आपको बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स। जब चार्ज मोशन में होता है, किसमें होता है, मोशन के अंदर होता है, तो दो फील्ड बनाता है वो, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। और साथ में जब चार्ज मोशन में होता है तो इलेक्ट्रिक करंट भी क्रिएट करता है। क्या करता है बेटा, इलेक्ट्रिक करंट भी क्या करता है बेटा, क्रिएट करता है। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में बेसिकली हम किसकी स्टडी करेंगे बेटा, किसकी स्टडी करेंगे बेटा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो, या इसको आप क्या बोल सकते हो डियर स्टूडेंट्स, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज बोल दो, क्योंकि आप लोगों को पता है कि इलेक्ट्रॉन को ही ओब्यू किया गया है, किससे, इलेक्ट्रिक चार्ज से, ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुने इस चीज के बारे में कि जब चार्ज हमारा मोशन में होता है, और इसको हम बोल सकते हैं चार्ज इन मोशन। तो जब हमारा चार्ज मोशन में होता है तो बेटा वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी बनाता है, EF दिखा दिया, और मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है, MF दिखा दिया, और साथ में डियर स्टूडेंट्स वो क्रिएट करता है, क्या क्रिएट करता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है। क्या क्रिएट करता है डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट करता है, ठीक है बेटा। अब ये दोनों ही यूजफुल होती हैं हमारी फिजिक्स के अंदर कि जब चार्ज हमारा एक्सेलरेट होता है, जब मूव करता है, तो डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, जरा आप लोगों को ध्यान हो तो मैंने आप लोगों को एक चीज बताई थी कि बेटा जब हमारे जब कोई चार्ज पार्टिकल जब एक्सीलरेट होती हैं तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बनाती हैं, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर क्या बताया था कि बेटा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर होता है और एक क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का वेक्टर होता है। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के वेक्टर के साथ में परपेंडिकुलर होता है, और साथ में क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स रेडिएट करते हैं। बट जब चार्ज हमारा एक्सेलरेट नहीं होता है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है,
तो डियर स्टूडेंट्स वो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड भी बनाता है। ये अगले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट ये कैसे पता चला, ठीक है ना। साथ में क्या क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक करंट भी क्रिएट करता है। तो आज की क्लासेस में जो मेन जो मोटिव है डियर स्टूडेंट्स, वो हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का होगा। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी की हम ज्यादा स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर और आने वाले चैप्टर के अंदर भी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इट इज द ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विच डील्स द स्टडी ऑफ चार्ज इन मोशन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। व्हेन द चार्ज इज फ्लोन, when the charge is flow with a constant velocity, it create the magnetic field and it create the electric field and also constitute electric current, तो आज की क्लासेस में हमारा टॉपिक जो रहेगा वो इलेक्ट्रिक करंट का ही होगा बेटा। किसका होगा, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट को स्टडी करने से पहले बेटा हमें एक टर्म आनी चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक जो करंट है उनको कंस्टिट्यूएंट कौन करता है। हर जगह अलग अलग करंट कंस्टिट्यूएंट होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन ही करंट को कंस्टिट्यूएंट नहीं करते, और भी ऐसी चार्ज पार्टिकल्स हैं डियर स्टूडेंट जहां पर इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूएंट होता है। तो बेसिकली आज की क्लास में हम एक बार पढ़ने वाले हैं बेटा किसके बारे में, जो करंट को कैरी करते हैं, जिनको हम बोलेंगे करंट कैरियर्स बोलेंगे। मतलब कहने मतलब क्या है कि हमारे पास में कंडक्टर तीन तरीके के होते हैं बेटा। एक कंडक्टर तो होता है डियर स्टूडेंट्स हमारे पास में सॉलिड कंडक्टर होता है। कौन सा होता है, सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर के आपको एग्जांपल पता है, जैसे कॉपर है, कॉपर का हो गया, ठीक है बेटा, एल्यूमिनियम का हो गया, और क्या हो गया डियर स्टूडेंट्स, सिल्वर का हो गया, आयरन हो गया। ये सब क्या है डियर स्टूडेंट्स, हमारे सॉलिड कंडक्टर होते हैं। दूसरा डियर स्टूडेंट्स आपको मैं बता देता हूं, दूसरे होते हैं बेटा हमारे पास में लिक्विड कंडक्टर होते हैं। अब कहेंगे सर लिक्विड कंडक्टर कौन से हैं, अभी तो मैं आपको बता रहा था लिक्विड कंडक्टर कौन होते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं ना, इलेक्ट्रोलाइट की मोल्टन और जो लिक्विड जो स्टेट जो होती है ना, अभी बताया था मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड्स होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट वो कंपाउंड होते हैं किसी सॉल्यूशन के, अगर वो सॉल्यूशन किस में है बेटा, मोल्टन स्टेट में, या वो लिक्विड फॉर्म में अगर वो सॉल्यूशन है, तो डियर स्टूडेंट्स वहां पर दो तरीके के आयन प्रेजेंट होते हैं, पॉजिटिव आयंस और क्या होते हैं, नेगेटिव आयंस होते हैं। वही पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयंस क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट कंस्टिट्यूएंट करते हैं। उनको हम बोलते हैं लिक्विड कंडक्टर। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, लिक्विड कंडक्टर बोलते हैं। तो लिक्विड कंडक्टर में क्या है डियर स्टूडेंट्स, CuSO4 है, H2SO4 है, ZnSO4 है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और क्या डियर स्टूडेंट्स, MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट है बेटा, और क्या है डियर स्टूडेंट्स, HCl है, ठीक है बेटा, एक्सेट्रा। बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जैसे हम एसिड भी बोल सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, एसिड भी हमारे क्या होते हैं, बेस भी होते हैं हमारे, ठीक है बेटा। साल्ट होता है, साल्ट भी क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। तो ये लिक्विड कंडक्टर्स होते हैं। एक होते हैं डियर स्टूडेंट्स हमारे गैसियस कंडक्टर होते हैं। क्या होते हैं, गैसियस कंडक्टर, ठीक है। गैसियस कंडक्टर जैसे एयर भी एक गैसियस कंडक्टर ही होती है, नाइट्रोजन भी एक गैसियस कंडक्टर होती है, हाइड्रोजन भी एक गैसियस कंडक्टर होती है। अब कहेंगे सर आपने अभी तो हमें ये बताया था कि जब कंडक्टर और इंसुलेटर के बारे में कि सर गैसेज जितनी भी होती हैं वो सभी इंसुलेटर की तरह बिहेव करती हैं। ये मैंने आप लोगों को बिल्कुल सच बताया है और आज भी मैं आपको सच ही बताऊंगा। आप लोग ध्यान से सुनते रहें, सब्र करते हैं, ठीक है। अब देखो कंडक्टर्स की डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता है। कंडक्टर की डेफिनेशन ऑलरेडी क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि कंडक्टर वो सब्सटेंस होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने का मतलब है इलेक्ट्रिक करंट का क्या होना बेटा, फ्लो होना। अब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होगा, जब चार्ज पार्टिकल क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, मूव करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखना जो करंट जो कैरियर्स हैं, करंट को कौन कैरी करता है कंडक्टर्स के अंदर, हमें ये देखना है कि मतलब सॉलिड कंडक्टर में कौन करंट को कैरी करता है, लिक्विड कंडक्टर में कौन करंट को कैरी करता है, गैसियस कंडक्टर के अंदर कौन करता है।
तो करंट कैरियर्स की डेफिनेशन की बात अगर की जाए तो करंट कैरियर्स वो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं कि जब ये चार्ज पार्टिकल किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं, ध्यान से सुनना इस चीज को, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर मूव करते हैं तो डियर स्टूडेंट्स वो क्या कंस्ट्रूएंट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कंस्ट्रूएंट करते हैं। क्या कंस्ट्रूएंट करते हैं डियर स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक करंट बनता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, these charge particle current carriers are those charge particles which can constitute the electric current when they are moving in a particular direction, that is known as the current carrier। अगर सॉलिड कंडक्टर की बात करी जाए तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो बेटा जो सॉलिड जो कंडक्टर जो होते हैं, सॉलिड जो कंडक्टर जो होता है उसके अंदर क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो कंडक्टर के अंदर जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, क्या करते हैं बेटा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक करंट को कंस्ट्रूएंट करते हैं। तो सॉलिड कंडक्टर में जो करंट जो कैरियर जो होगा वो कौन होंगे डियर स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं डियर स्टूडेंट्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और जो लिक्विड जो कंडक्टर जो होते हैं आपको मैं बता देता हूं, लिक्विड कंडक्टर कौन से होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ बेटा, लिक्विड जो कंडक्टर जो होते हैं मैंने अभी आपको बताया था इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। ठीक है बेटा, अगर मान लो फॉर एग्जांपल बेसिकली अगर मैं इसके अंदर दो मेटल प्लेट लगा देता हूँ, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, क्या लगा देता हूँ, मेटल प्लेट लगा देता हूँ, तो आपको अभी बताया था मैंने कि ये कौन से पोटेंशियल की होती है, पॉजिटिव की, और ये कौन से पोटेंशियल की होती है, नेगेटिव की होती है। अगर मान लो मैं यहाँ पर क्या लगा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, अगर मान लो मैं यहाँ पर कोई एक इलेक्ट्रिक बल्ब अगर मैं लगा देता हूँ डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, क्या लगा देता हूँ, एक इलेक्ट्रिक बल्ब अगर मैं लगा दूँ इस तरीके से, अगर मैं इसके अंदर कोई अगर मैं बल्ब अगर इसके अंदर लगा देता हूँ तो डियर स्टूडेंट्स वो जो बल्ब जो रहता है वो बेसिकली क्या कर जाता है डियर स्टूडेंट्स, ग्लो करता है। क्या करता है, ग्लो करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये हम ये कह सकते हैं कि ये एक बेसिकली एक सेल है और सेल के अंदर क्या होती है, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। क्या होती है डियर स्टूडेंट्स, केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जब केमिकल रिएक्शंस होती हैं तो बेसिकली क्या होता है, जो केमिकल जो एनर्जी जो रहती है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, कन्वर्ट हो जाती है। या बेसिकली ये समझ सकते हैं इसकी ये एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। कौन सा सेल है डियर स्टूडेंट्स, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को मैंने किससे कनेक्ट कर दिया डियर स्टूडेंट्स, बैटरी का मैंने एक सोर्स लगा दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव पोटेंशियल का है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और ये कैसे पोटेंशियल का है बेटा, नेगेटिव पोटेंशियल का है। और मैंने यहाँ पर लगा दिया डियर स्टूडेंट्स, एक लगा दिया मैंने यहाँ पर एक बल्ब लगा दिया और इसको मैंने दिया कनेक्ट कर। अब आपको पता है कि इलेक्ट्रिक करंट तो तभी फ्लो कर सकता है जब उसको क्या करे बेटा, एक कंटिन्यूअस पाथ मिले। अब यहाँ क्या है, ये मेटल प्लेट ए है और ये मेटल प्लेट क्या बेटा, बी। अब इन मेटल प्लेट ए और मेटल प्लेट बी के बीच में क्या भरा हुआ बेटा, एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ है। क्या भरा हुआ बेटा, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। फिर भी क्या देखते हैं हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि भले ही इसके अंदर एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन भरा हुआ हो, अगर इस इलेक्ट्रोड को अगर हम पॉजिटिव पोटेंशियल दे दें और इस वाले को बी वाली को अगर नेगेटिव पोटेंशियल से सेल और बैटरी के साथ किसी इलेक्ट्रिक जनरेटर के से कनेक्ट कर दें तो जो बल्ब जो होता है डियर स्टूडेंट्स वो क्या कर जाता है, ग्लो करता है। इसका मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज जरूरी है जो ये जो पाथ जो होता है ना इसको कंडक्ट कर रही है। मतलब यहाँ कुछ ना कुछ ऐसी चीज है जो मतलब कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बना रही है, कंटिन्यूअस कंडक्टिंग पाथ बना रही है। मतलब इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर भी कंडक्ट हो रहा है। तो इसके अंदर इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, सॉलिड कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन है। तो सॉल्यूशंस के अंदर जो होते हैं डीएसपी, जैसे मान लो ये CuSO4 का सॉल्यूशन था तो ये बेसिकली क्या हो जाता है, ये ब्रेक डाउन हो जाता है Cu2+ में और SO4 किसमें बेटा, 2 नेगेटिव के अंदर।
तो ये वाला हमारा क्या होता है, पॉजिटिव आयंस होते हैं, और इसको हम बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स क्या बोलते हैं, नेगेटिव आयंस बोलते हैं। तो नेगेटिव आयंस और जो पॉजिटिव जो आयंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं लिक्विड कंडक्टर के अंदर करते हैं। किसके अंदर करते हैं बेटा, लिक्विड कंडक्टर के अंदर। अब एक और हमारे पास में कंडक्टर है डियर स्टूडेंट्स, एक और कंडक्टर है हमारा। अब अगला कौन सा कंडक्टर है डियर स्टूडेंट्स, अगला वाला जो कंडक्टर है डियर स्टूडेंट्स गैसियस कंडक्टर है। तो देखो बेटा आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे, आप लोग ध्यान सुनेंगे इस चीज जो मैं बता रहा हूँ गैसियस कंडक्टर के बारे में। गैसियस जो बेसिकली जो होते हैं वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं, बट क्यों करते हैं, ये बिकम्स कंडक्टर कब बनते हैं, तो जब हाई वैल्यू की हाई स्ट्रेंथ की जब इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम अप्लाइड करते हैं तो बेसिकली क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, इनकी इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी जो होती है, जैसे मान लीजिए हमारे पास में एयर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, एयर हमारी क्या बेटा एक गैसियस होती है, इसके अंदर बहुत सारी गैसेज होती हैं, तो ये एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजरमेंट जब हम करते हैं किसी इंसुलेटिंग मटेरियल के लिए, तो वहाँ पर जो होती है इलेक्ट्रिक जो फील्ड जो स्ट्रेंथ जो हम लेते हैं वो किस में लेते हैं बेटा, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। मतलब कहने का मतलब क्या है कि हम पर मिलीमीटर में 1 mm के अंदर हम किलोवाट के अंदर क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, पोटेंशियल देते हैं, उसको हम क्या देते हैं, पोटेंशियल देते हैं। क्या देते हैं बेटा, पोटेंशियल। पोटेंशियल देने की, पोटेंशियल को राइज करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा डियर स्टूडेंट्स, चार्ज देना पड़ेगा, और चार्ज देने से क्या बनेगी डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता देता हूं कि हमारी जो एयर जो रहती है वो 0.8 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर पर एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है। अगर मैं E की वैल्यू अगर मैं इतनी अप्लाई करता हूं 0.8 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर, तो डियर स्टूडेंट जो गैस जो हमारी जो एयर होती है वो बिकम से इंसुलेटर ही होती है, वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करती। अगर मान लो मैं इसको, अगर मैं मान लो इसको 1 किलोवाट या 0.9 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर की अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लगाता हूं, तो डियर स्टूडेंट जो हमारी जो एयर जो होती है ना, एयर जो रहती है वो बिकम्स क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइज्ड हो जाती है। क्या हो जाती है डियर स्टूडेंट्स, आयोनाइज्ड हो जाती है। जो एयर के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आयोनाइज्ड होते हैं। आयोनाइज्ड या तो पॉजिटिव आयंस बनाएंगे या वो क्या बनाएंगे डियर स्टूडेंट्स, नेगेटिव आयंस बनाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स जो एयर जो होती है उसके अंदर क्या बनते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक तो पॉजिटिव आयंस बन जाते हैं, और एक और मैं बता देता हूं और कुछ क्या बनते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव आयंस बनते हैं एयर के अंदर जब हम इतनी स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, सप्लाइड करते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो गैसेस का जो इलेक्ट्रिकल जो ब्रेकडाउन जो होता है, इलेक्ट्रिकल जो ब्रेकडाउन जो होता है डियर स्टूडेंट्स किसी मटेरियल का, एयर जैसे मटेरियल का कितना होता है बेटा, 0.9 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। अब जैसे मैं एक एग्जांपल मैं आप लोगों को बताता हूं बेटा, जैसे हमारे पास में पेपर है, तो पेपर का कितना होता है, पेपर 14 किलोवाट, ये उसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है 14 किलो वोल्ट पर मिलीमीटर। इस स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड पर, इस स्ट्रेंथ की इलेक्ट्रिक फील्ड पर जो पेपर जो रहता है बेटा वो इंसुलेटर होता है। अगर मैं इससे अगर मैं ज्यादा अगर मैं इसको दूंगा, मतलब मान लो अगर मैं 14 पॉइंट अगर मैं 2 भी देता हूं, तो डियर स्टूडेंट्स जो इसकी जो इंसुलेटिंग की जो बिहेवियर जो होता है ना, इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी जो होती है पेपर की वो ब्रेक डाउन हो जाती है, और पेपर के जो मॉलिक्यूल जो होते हैं वो आयनाइज्ड हो जाते हैं, और वो बिकम से क्या बन जाता है, एक कंडक्टर बन जाता है। अब कह रहे सर ऐसे तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी पेपर में से पास होगी, और मैं आप लोगों को बता देता हूँ ये वैल्यू बहुत ही हाई होती है, ये थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके लिए हमें बहुत ही ज्यादा क्या देना पड़ेगा, चार्ज देना पड़ेगा इसके पोटेंशियल को राइज
हाई पोटेंशियल लाने के लिए। इतना नॉर्मली हमारा बनता नहीं है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इतना पोटेंशियल राइज नहीं कर सकते, इतना चार्ज नहीं दे सकते, तो इसलिए पेपर और जो एयर जो रहती हैं वो बिकम्स क्या होती है, एक इंसुलेटर ही हो जाती है। ठीक है, क्या हो जाती है, इंसुलेटर होती है। अब कह रही सर लाइटनिंग जो अकर जो होती है क्या वहां पर ये चीज होती है, तो मैं आपको बता देता हूँ, जब लाइटनिंग जब अकर करती है, जब ड्यूरिंग थंडरस्टॉर्म जब होता है, जब लाइटनिंग होती है तो बादलों पर इतना चार्ज आ जाता है लोअर पार्ट पर कि जो पास की जो एयर जो होती है ना, पास की जो एयर है उसको क्या कर देती है डियर स्टूडेंट्स, उसकी जो इंसुलेटिंग जो प्रॉपर्टी है उसे ब्रेक डाउन कर देती है और एयर क्या हो जाती है, आयनाइज्ड हो जाती है। एयर में कहने का मतलब क्या है कि एयर के मॉलिक्यूल पॉजिटिव आयंस के बन जाते हैं और कुछ वहां पर क्या बन जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन बनते हैं। ठीक है, इसलिए बड़ी बड़ी जो बिल्डिंग जो होती हैं उन बड़ी बड़ी बिल्डिंग के अंदर एक मेटल की रॉड या एक कंडक्टर खड़ा कर देते हैं ताकि जो चार्ज आएगा उस चार्ज को लेकर के कहाँ ले जाए डियर स्टूडेंट्स, अर्थ के अंदर ले जाए और हमारी जो बिल्डिंग है वो एक ग्रेट डिजास्टर से, किसी हार्मफुल इफेक्ट से क्या कर सके डियर स्टूडेंट्स, बच सके। तो आज की क्लासेस में आप लोगों को यही बता पाऊंगा डियर स्टूडेंट्स। ठीक है बेटा, तो ये क्लासेस हमारी हैं इसके बारे में, तो ध्यान रखना। करंट जो कैरियर्स जो होते हैं, सॉलिड कंडक्टर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लिक्विड कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस से नेगेटिव आयंस होते हैं, और गैसियस कंडक्टर के अंदर पॉजिटिव आयंस और क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को करंट के बारे में और बता देता हूं डियर स्टूडेंट्स, ये आप लोगों को और भी समझ में आएगा, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा, देखो मान लीजिए ये हमारे पास में एक कंडक्टर है बेटा। ठीक है, कंडक्टर का स्पेशलाइजेशन क्या है, कंडक्टर का स्पेशलाइजेशन ये है कि एट रूम टेम्परेचर पर कंडक्टर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब कहें सर कंडक्टर के अंदर बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों होते हैं, क्योंकि कंडक्टर का जो मोस्टली जो मेटल जो होते हैं उनका वर्क फंक्शन वेरी लो होता है, और एट रूम टेम्परेचर पर, कौन से टेम्परेचर पर स्टूडेंट्स, रूम टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो बिकम्स फ्री रहते हैं, और वो इलेक्ट्रॉन्स जब बिकम्स फ्री होते हैं एट रूम टेम्परेचर पर फ्री होते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन डियर स्टूडेंट्स एक क्या करते हैं बेटा, रैंडम मोशन करते हैं। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, रैंडम मोशन करते हैं। किस तरीके से करते हैं, कुछ इधर जाएंगे, कुछ इधर से ऐसे चलेंगे, कुछ 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 ऐसे चलेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन जब रैंडम डायरेक्शन के अंदर डियर स्टूडेंट्स मूव करता है तो बेसिकली वहां पर उस कंडक्टर के अंदर कोई करंट कंस्टिट्यूएंट नहीं होता, कोई करंट कंस्टिट्यूएंट नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एट रूम टेम्परेचर पर जब कंडक्टर प्लेस होता है तो उनका एक रैंडम मोशन होता है, और रैंडम मोशन किस तरीके से होता है इसमें ध्यान देखो। मान लो ये इलेक्ट्रॉन था, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, फिर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से निकल के यहाँ पहुंच गया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से चला, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, नेट जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी क्या है डियर स्टूडेंट्स, नेट जो डिस्प्लेसमेंट है इलेक्ट्रॉन की वो क्या है डियर स्टूडेंट्स, जीरो है। इसलिए मैं कह देते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उन फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं जब रूम टेम्परेचर पर मूव करते हैं तो उनकी जो एवरेज जो वेलोसिटी जो होती है, एवरेज वेलोसिटी को दूसरा नाम यहाँ पर हम बोलेंगे जिसका नाम होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो क्या होती है डियर स्टूडेंट, जीरो होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस नहीं होते। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला, कमरे के अंदर घूम रहा है, यहाँ से चला, ऐसे चलता हुआ चलता चलता गया, घूम फिर करके कहाँ जाता है बेटा, उसी जगह पर आता है। मतलब कोई इफेक्ट इसके अंदर नहीं होता। ये एक नॉर्मली क्वेश्चन बन के आता है कि कंडक्टर के अंदर लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बट फिर भी वो इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं बनाता।
जबकि हमको बोलते हैं कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन तो फ्लो कर रहे हैं, तो यहाँ करंट क्यों नहीं कंस्टिट्यूट हो रहा है? अगर मैं मान लो मैं एक कॉपर का वायर ले लूँ और यहाँ पर मैं रख दूँ और उसको मैं पकड़ूँ तो मुझे कोई इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगेगा। ठीक है बेटा, क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, ये जो फ्री जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये रूम टेम्परेचर पर डियर स्टूडेंट्स रैंडम मोशन करते हैं और उनकी जो एवरेज जो वेलोसिटी जो होती है, जिसको हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, वो क्या होती है?